हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, इस वीडियो के अंदर जो हम ट्यूरिंग मशीन बनाएंगे वो स्ट्रिंग मैच पैरेंथेसिस की होगी। मतलब हमें वो ब्रैकेट्स दे देगा और बोलेगा कि इसकी आपने क्या बनानी है, ट्यूरिंग मशीन बनानी है। तो मैं आपको लॉजिक के साथ कंप्लीट ट्यूरिंग मशीन जो है वो बना के दिखाऊंगा कि किस तरीके से अगर आपके पास ब्रैकेट्स मैच की हों आपकी ट्यूरिंग मशीन उसको एक्सेप्ट करेगी। अगर ब्रैकेट्स आपके पास मैच ना हो रही हों, कोई रेडंडेंसी आ रही हो, तो आप किस तरीके से उसकी ट्यूरिंग मशीन को बनाएंगे। ठीक है, तो दो पार्ट्स में डिवाइड नहीं करना था, मैंने इसको कंबाइन ही बना लिया आपके लिए। इसी वीडियो के अंदर मैं आपको दोनों पार्ट्स जो हैं वो इकट्ठे करवा दूंगा, मैच का भी और अनमैच का भी। तो देखें, क्वेश्चन आ सकता है, डिज़ाइन ए ट्यूरिंग मशीन टू रिकॉग्नाइज स्ट्रिंग्स ऑफ मैच पैरेंथेसिस। अगर वो आपको पेपर में बोलता है कि आपने जो ट्यूरिंग मशीन बनानी है वो मैच पैरेंथेसिस की बनानी है, तब भी ठीक है। अगर वो आपको कहता है मैच अनमैच, तब भी ठीक है। अगर वो कुछ भी नहीं कहता, वो कहता है कि ट्यूरिंग मशीन बनाए जो पैरेंथेसिस को एक्सेप्ट करी हो, तब भी ठीक है। तो जो ट्यूरिंग मशीन मैं आपको लास्ट में बना के दिखाऊंगा ना, फाइनल जो हमारा आउटपुट होगा वो इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखें लॉजिक क्या होगी इस ट्यूरिंग मशीन की। मैच पैरेंथेसिस वो पैरेंथेसिस होती हैं जिनमें आपके पास कंप्लीट पेयर बन रहा होता है। ठीक है, या आपके पास ओपनिंग ब्रैकेट है या आपके पास क्लोजिंग ब्रैकेट है। ठीक हो गया, इसको आप लेफ्ट ब्रैकेट भी बोल सकते हो या लेफ्ट पैरेंथेसिस, इसको आप राइट पैरेंथेसिस या राइट ब्रैकेट भी बोल सकते हो। ठीक है, अब जो ब्रैकेट की शेप है ना वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। आपके पास ब्रैकेट जो है वो राउंड भी आ सकती है, आपके पास जो ब्रैकेट है वो करली भी आ सकती है, आपके पास जो ब्रैकेट है वो स्क्वायर ब्रैकेट भी आ सकती है। तो ब्रैकेट जैसी मर्जी आए, ट्यूरिंग मशीन हमारी सेम रहेगी। एंड पे आपको एक ट्रिक बता दूंगा, आपने उसको इंप्लीमेंट करना है तो आपकी जो ट्यूरिंग मशीन है वो किसी स्पेसिफिक ब्रैकेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, आइदर अगर आपने करली ब्रैकेट की है और पेपर में आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स आ गए हैं, तो आप एक ट्रिक यूज़ करेंगे, आपका जो पूरा का पूरा ट्यूरिंग मशीन है वो उसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब लॉजिक समझनी है इसकी। लॉजिक ये है, लेट्स से मैं यहाँ पे पेयर्स ले रहा हूँ कुछ, ये आपके पास पेयर बन रहा है, ये भी पेयर बन रहा है और ये। ठीक है, देखें ये आपके पास एक पेयर बन रहा है, ये भी पेयर बन रहा है और इसका भी आपके पास एक पेयर बन रहा है। अब हमने लॉजिक ये यूज़ करनी है कि आपने मूव करते रहना है राइट साइड पे। देखें, आपका हेड सबसे पहले पॉइंट किसको करेगा, जब मैं इसको टेप के ऊपर डालूंगा तो आपका हेड पॉइंट करेगा पहली वाली ब्रैकेट को, जो कि आपके पास कौन सी है, लेफ्ट है या आपके पास ओपनिंग है। तो हमने जितनी भी ओपनिंग्स है ना उनको एज इट इज़ रखना है, मूव करते रहना है तब तक जब तक हमें एक क्लोजिंग ना मिल जाए। जैसे हमें क्लोजिंग मिलेगी तब मैं वापस आऊँगा और वापस आके जो मेरे पास ओपनिंग होगी उसका पेयर बनाऊंगा। देखें, ये आपके पास क्या है, एक क्लोजिंग ब्रैकेट है ना, इसको मैं क्या कर दूंगा, किसी वेरिएबल से रिप्लेस कर दूंगा और वापस आऊँगा, मुझे इसका क्या मिलेगा, ओपनिंग पार्ट मिलेगा। मतलब एक पेयर कंप्लीट हो रहा है तो मैं उसको भी एक्स से रिप्लेस करके फिर आगे मूव करूंगा। फिर मैं कोई क्लोजिंग ढूंढूंगा, मुझे क्लोजिंग मिलेगा, उस क्लोजिंग को रिप्लेस करूंगा, फिर वापस आऊँगा, किसी ओपनिंग को ढूंढूंगा, फिर वापस जाऊँगा, किसी क्लोजिंग को ढूंढूंगा, फिर वापस आऊँगा किसी ओपनिंग को। तो ये जो साइकिल चल रहा है ना, पहले वो क्लोजिंग को ढूंढना है, फिर ओपनिंग को, फिर क्लोजिंग को, फिर ओपनिंग को। तो ये जो साइकिल है, ये बस इतनी सी आपके पास छोटी सी ट्यूरिंग मशीन बनेगी। कंप्लेक्सिटी इसमें तब आएगी जब हम इसको अनमैच के लिए कन्वर्ट करेंगे। मतलब कंप्लेक्सिटी तो नहीं बोलूँगा, एक छोटी सी बस हमने वहाँ पे एक दो स्टेट्स और ऐड करनी है। आपके पास जो आपकी स्ट्रिंग है, चाहे वो मैच की हो चाहे वो अनमैच की हो, ट्यूरिंग मशीन उसको एक्सेप्ट कर लेगी। ठीक है, तो लॉजिक आपको समझ आ गई होगी। हमने ओपनिंग को एज इट इज़ रखना है, आगे मूव करते रहना है जब तक क्लोजिंग ना मिल जाए। जैसे क्लोजिंग मिलेगी, क्लोजिंग को क्या करना है, मैंने किसी वेरिएबल से रिप्लेस कर देना है। वो वेरिएबल कोई भी ले सकते हो, मैं एक्स ले लूँगा। वापस आना है, उसका पेयर ढूंढना है। जैसे पेयर मिल जाएगा फिर आगे जाऊँगा, फिर क्लोजिंग ढूंढूंगा, फिर उसका पेयर ढूंढूंगा। तो ये साइकिल जो है ये चलता रहेगा। सो आई थिंक सो मैं आपको ज़्यादा बोर कर रहा हूँ, मैं आपको कुछ करके दिखाता हूँ तो आपको सही से समझ आएगी। मैं यहाँ पर टेप ले रहा हूँ, ये मेरे पास ब्लैंक है। जो ब्रैकेट मैं यूज़ कर रहा हूँ वो लेट से मैं यही वाली यूज़ कर रहा हूँ जो मैंने आपको अभी बना के दिखाई है। ठीक है, तो पहले ये आ गया, उसके बाद ये पेयर बन गया, इसके बाद ये भी पेयर बन गया, ये है, और यहाँ पे आपके पास ब्लैंक है। ओके, अब देखें हेड किसको पॉइंट करेगा, सबसे पहली दफ़ा हेड पॉइंट करेगा मेरा ओपनिंग ब्रैकेट को। तो ओपनिंग को तो एज इट इज़ रखना है, तो मैं इसकी ट्यूरिंग मशीन भी आपको बना के दिखाता हूँ। ये मेरे पास इनिशियल स्टेट है मेरी, जिसको मैं क्यू नॉट नाम दे रहा हूँ। ठीक है, आप ये एरो का सिंबल डाल दें, इसके अंदर माइनस डाल दें। क्यू नॉट जनरली जो है वो इनिशियल स्टेट को हमारा रिप्रेजेंट कर रही होती है। ठीक है, अब देखें क्यू नॉट पे आपको मिला ओपनिंग, ओपनिंग को ओपनिंग ही रखना है, आगे मूव करना है। तो इसको एज इट इज़ रखने के लिए इसके ऊपर तो लूप लगा दूंगा कि जो ओपनिंग ब्रैकेट है इसको ओपनिंग ही रखो और आगे राइट साइड पे मूव करो। राइट साइड पे मूव करूंगा तो मेरे पास हेड किसको पॉइंट कर रहा है, अगेन ओपनिंग को पॉइंट कर रहा है। स्टेट कौन सी पे हूँ अभी तक, क्यू नॉट पे ही हूँ और सेल्फ लूप लगा हुआ है। तो वो कह रहा है ओपनिंग को ओपनिंग रखो और राइट साइड पे मूव करो। तो इस ओपनिंग को ओपनिंग रखा, आगे राइट साइड पे मूव किया तो मुझे क्या मिल गया, यहाँ पे
क्लोजिंग मिल गया। अब क्लोजिंग पे क्या करना है, अपनी स्टेट को चेंज करना है, इसे किसी वेरिएबल से राइट कर देना है और आगे फिर बताऊंगा क्या करना है। तो देखें Q0 से यहाँ पे एक स्टेट बना लेता हूँ जिसको मैं Q1 नाम दे रहा हूँ। और ट्रांजिशन ये है कि जो आपको क्लोजिंग मिली है ना, इसको x के साथ रिप्लेस कर दो और वापस लेफ्ट आ जाओ, क्योंकि लेफ्ट आऊँगा तो मुझे क्लोजिंग का क्या मिलेगा, ओपनिंग पेयर मिलेगा। तो यहाँ पे जो आपके पास क्लोजिंग है इसको मैंने x के साथ रिप्लेस कर दिया, वापस लेफ्ट आया। तो हेड किसको पॉइंट कर रहा है, हेड पॉइंट कर रहा है मेरी इस वाली ब्रैकेट को। इसका क्या करना है, अब देखें Q1 पे आपको क्या मिल रहा है, एक ओपनिंग मिल रहा है। ओपनिंग को किसी वेरिएबल से रिप्लेस करूंगा क्योंकि इसका मैच आगे मैंने कंप्लीट किया हुआ है, तो इसको किसी वेरिएबल से रिप्लेस कर दूंगा तो दोनों मेरे पास क्या हो जाएंगे, कंप्लीट पेयर बन जाएंगे। तो Q1 से मैं वापस किधर आ जाऊंगा, Q0 स्टेट पे। अब मैं Q1 से वापस Q0 पे क्यों आया हूँ, क्योंकि मैंने आपको बोला ये साइकिल चलता रहेगा, क्लोजिंग ढूंढेंगे ओपनिंग ढूंढेंगे, क्लोजिंग ढूंढेंगे ओपनिंग ढूंढेंगे, ये साइकिल एज इट इज रहेगा। चेंजिंग तब आएंगी जब हमारे पास नंबर ऑफ x आ जाएंगे, उनको किसी स्टेट पे एज इट इज रखना होगा, या ब्लैंक मिलेगा तो उसको एज इट इज रखना होगा, या किसी नई स्टेट पे लेके जाना होगा। बाकी जो बेसिक फ्लो है ये सेम रहेगा, ठीक है। तो Q1 से ट्रांजिशन बन जाएगी कि जो आपको ओपनिंग मिली है इसको x से रिप्लेस कर दो और आगे राइट साइड पे मूव करो, ठीक है। इसको मैंने रिप्लेस कर दिया x से, आगे राइट साइड पे मूव कर रहा हूँ। राइट साइड पे मूव किया तो हेड किसको पॉइंट कर रहा है, x को। कौन सी स्टेट है मेरे पास, Q0। अब x मिले चाहे ओपनिंग मिले, एज इट इज रखो, तब तक मूव करते रहो जब तक आपको क्लोजिंग ना मिल जाए। तो यहाँ पे Q0 पे मैं लूप लगा दूंगा, x को x ही रखो और राइट साइड पे मूव करते रहो, सिंपल, ठीक है। x को x रखा, राइट साइड पे मूव किया, मुझे क्या मिला, ओपनिंग मिल गया। लूप लगा हुआ है, ओपनिंग को ओपनिंग रखो, आगे मूव करो, आगे मूव किया तो मुझे क्या मिल गया, क्लोजिंग मिल गया। अब देखें Q0 से Q1 की तरफ क्लोजिंग की ट्रांजिशन हो रही है। ट्रांजिशन कह रही है कि क्लोजिंग को x कर देना है और वापस लेफ्ट आना है। इसको मैंने कर दिया x और वापस आ गया लेफ्ट। लेफ्ट आया तो मुझे क्या मिल गया, ओपनिंग मिल गया। तो Q1 पे देखें ओपनिंग की ट्रांजिशन है कि उसको x से रिप्लेस करके आगे राइट साइड पे मूव करना है। इसको कर दिया x के साथ रिप्लेस, आगे मूव किया राइट साइड पे। राइट साइड पे मूव किया तो हेड किसको पॉइंट कर रहा है, x को पॉइंट कर रहा है। तो Q0 स्टेट पे x का लूप लगाया हुआ है, x को x रखना है, आगे मूव करना है। आगे मूव करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मेरा हेड किसको पॉइंट करेगा, क्लोजिंग ब्रैकेट को पॉइंट करेगा। तो देखें क्लोजिंग को x करना है और लेफ्ट साइड पे आना है। क्लोजिंग को कर दिया x और वापस आया लेफ्ट। लेफ्ट आया तो मुझे क्या मिला, x मिला। मेरी स्टेट कौन सी है, Q1 है। अब Q1 पे देखें आपको क्या मिल रहा है, x मिल रहा है। तो x को x ही रखना है, मूव करते रहना है, तब तक मूव करता रहूँगा जब तक मुझे इसका पेयर ना मिल जाए, मतलब जिसको मैंने रिप्लेस किया लास्ट टाइम उसका पेयर ढूंढना है जाके। तो इनको एज इट इज रखूँगा, मूव करता रहूँगा, मुझे ये मिलेगा। फिर इसके लिए ट्रांजिशन बनी हुई है, इसको x करके आगे राइट मूव करना है। तो सबसे पहले जो दरमियान में x आ रही है इनको एज इट इज रखना है। तो यहाँ पे Q1 पे मेरे पास लूप लग जाएगा कि जो x हैं उनको x ही रखो और लेफ्ट मूव करते रहो। जितने x हैं x ही रहेंगे, लेफ्ट मूव करते रहेंगे। हेड किसको पॉइंट करेगा, ओपनिंग को। ट्रांजिशन बनी है, ओपनिंग को x कर दो, राइट मूव करो, ओपनिंग को x कर दो और राइट मूव करो। राइट मूव करूंगा तो हेड किसको पॉइंट करेगा, x को। आपके पास स्टेट कौन सी है, Q0 है। अब Q0 पे आपको x मिल रहा है, उसने बोला x को x रखो, राइट मूव करो, सेल्फ लूप लगा हुआ है। तो जितने x हैं x ही रहेंगे और आप राइट मूव करते रहोगे, राइट मूव करते रहोगे। लास्ट में आपका हेड किसको पॉइंट करेगा, ब्लैंक को पॉइंट करेगा, ठीक है। ये कहानी मैं अभी एक दफ़ा आपको दोबारा समझा देता हूँ। हम ब्लैंक तक पहुंच गए हैं, ठीक है। अब देखें एक दफ़ा दोबारा समझ लें। हमने क्या करना है, एक क्लोजिंग पेयर ढूंढना है, उसके अगेंस्ट फिर जाके ओपनिंग को रीड राइट करना है। क्लोजिंग ढूंढना है, फिर ओपनिंग को, क्लोजिंग ढूंढना है, ओपनिंग को। जितने ओपनिंग स्टार्टिंग में मिल रहे हैं एज इट इज़ रखो, तब तक मूव करो जब तक क्लोजिंग ना मिले। तो मैंने यहाँ पे लूप लगा दिया कि जितने ओपनिंग मिल रहे हैं उनको ओपनिंग रखना है और राइट मूव करना है। जैसे ही आपको क्लोजिंग मिलेगा, क्लोजिंग पे स्टेट चेंज की, उसको x से रिप्लेस किया, वापस लेफ्ट आया। क्योंकि जो आपको क्लोजिंग मिला है उसके अगेंस्ट आपको ओपनिंग भी तो मिलेगा ना। तो इसको मैंने क्या किया, x कर दिया, वापस आया, मुझे ये मिला। इसके लिए भी मैंने ट्रांजिशन बना दी कि इसको x कर दो और वापस राइट साइड पे मूव करो। ट्रांजिशन इनिशियल स्टेट पे इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि देखेंगे आपके पास लूप चल रहा है। क्लोजिंग मिलेगा, इसको x करोगे लेफ्ट आओगे, फिर ओपनिंग मिलेगा, इसको x करोगे राइट जाओगे। तो ये जो आपके पास लूप चल रहा है ये आगे कंटिन्यूसली फॉलो हो रहा है। एंड में सारे x हो गए, आपका हेड किसको पॉइंट कर रहा है, ब्लैंक को पॉइंट कर रहा है। स्टेट आपके पास कौन सी है, Q0 है, क्योंकि x को x करके राइट जा रहे थे, सेल्फ लूप लगा था। स्टेट कौन सी है, Q0 है। Q0 पे आपको क्या मिल गया, ब्लैंक। अब बज़ाहिर आप देखो ना, आपकी स्ट्रिंग यहाँ पे एक्सेप्ट हो गई है, मतलब जितनी ब्रैकेट्स थी सारी की सारी ट्यूरिंग मशीन पे एक्सेप्ट हो गई हैं। लेकिन हमने फिर भी क्या करना है, एक दफ़ा ब्लैंक से लेके आखिरी ब्लैंक तक एक दफ़ा स्कैन करना है अपने टेप को। मतलब देखें हेड इस ब्लैंक को पॉइंट कर रहा है, मैंने इस वाले ब्लैंक तक एक दफ़ा आना है, ये मेक श्योर करने के लिए कि मेरे पास दरमियान में कोई ब्रैकेट रहती है या नहीं रहती। अभी अगर आप देखें तो हमारे सामने कोई नहीं रहती, लेकिन जब हम
अनमैच के लिए ट्यूरिंग मशीन बनाएंगे ना, वहाँ पे रहती ही होगी। और अगर हमने ये मिस्टेक कर दी कि हम इस ब्लैंक को लेके फाइनल पे आ गए, पीछे हमारे पास कुछ रहता हुआ, वो तो हमारी ट्यूरिंग मशीन ही गलत हो जाएगी फिर, ठीक है। तो इसलिए ये ख्याल करने के लिए हमने क्या करना है, ब्लैंक से ब्लैंक तक वापस आना है। तो देखें क्यू नॉट स्टेट थी, क्यू नॉट स्टेट से मैं एक स्टेट बना रहा हूँ जिसका नाम है Q3। ट्रांजिशन ये करूँगा कि ब्लैंक को रखो ब्लैंक, वापस आ जाओ लेफ्ट, ब्लैंक को ब्लैंक रखूँगा, लेफ्ट आऊँगा, हेड किसको पॉइंट करेगा, एक्स को। वापस सारे के सारे मेरे पास क्या पड़े हैं, आप एक्स पड़े हैं। तो Q3 पे मैंने एक्स को तो कुछ नहीं करना, मैंने इस वाले ब्लैंक तक आना है क्योंकि स्कैनिंग कर रहा हूँ। तो मैं Q3 पे लूप लगा दूंगा और लूप में कह दूंगा कि एक्स जो है उसको एक्स ही रखो और लेफ्ट मूव करते रहो। तो एक्स ही रहेंगे सारे के सारे, लेफ्ट मूव करते करते आपका हेड किसको पॉइंट करेगा, ब्लैंक को। अब मैं मेक श्योर हो गया हूँ कि जो मेरे पास दरमियान में जो कुछ भी था वो कम्प्लीटली रीड राइट हो चुका है। तो अब इस ब्लैंक को क्या करो, सिंपली फाइनल स्टेट पे लेके चले जाओ। तो ये मेरे पास एक फाइनल स्टेट है, ठीक है, इसको मैं नाम दे रहा हूँ Q4 का, और ब्लैंक है, ब्लैंक को ब्लैंक ही रखो। और आप चाहो तो राइट भी जा सकते हो, लेफ्ट भी जा सकते हो, क्योंकि हमारे पास जो हमारी स्ट्रिंग है वो एक्सेप्ट हो गई है। तो यहाँ पे मैं जो साइन डाल रहा हूँ वो राइट का डाल रहा हूँ, ठीक है, लेकिन ये आपकी चॉइस है, आप कोई भी डाल सकते हैं। अब आप चाहे जैसी मर्जी स्ट्रिंग ले लो, मैच की आपके पास जो स्ट्रिंग है वो मैच की होनी चाहिए, आपकी जो ट्यूरिंग मशीन है उसको इजीली एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। लेट्स से मेरे पास टेप पे ये आ गया, ठीक है, हेड किसको पॉइंट कर रहा है, ओपनिंग को, ओपनिंग को ओपनिंग रखो, आगे मूव करो, हेड किसको पॉइंट करेगा, क्लोजिंग को, क्लोजिंग को एक्स कर दो, वापस आओ, हेड किसको पॉइंट करेगा, ओपनिंग को, ओपनिंग को एक्स कर दो, ओपनिंग को एक्स कर दो, आगे राइट साइड पे मूव करो, राइट साइड पे जाऊंगा तो हेड किसको पॉइंट करेगा, एक्स को पॉइंट करेगा, एक्स को एक्स रखो, राइट मूव करो, आगे मूव किया तो हेड किसको पॉइंट कर रहा है, ओपनिंग को, ओपनिंग को ओपनिंग रखो, आगे मूव करो, हेड किसको पॉइंट कर रहा है, क्लोजिंग को, क्लोजिंग को एक्स कर दो और वापस किधर आ जाओ, लेफ्ट, लेफ्ट आओ तो हेड किसको पॉइंट कर रहा है, हेड पॉइंट कर रहा है ओपनिंग को। तो देखें ओपनिंग को एक्स करना है और राइट साइड पे जाना है, इसको एक्स कर दिया, राइट साइड पे गया, राइट साइड पे गया तो मुझे क्या मिला, एक्स मिला। क्यू नॉट पे देखें एक्स को एक्स रखना है, राइट मूव करना है, एक्स को एक्स रखा, राइट मूव किया तो आगे मेरे पास क्या होगा, ब्लैंक होगा। ब्लैंक को ब्लैंक ही रखना है, एक दफ़ा स्कैनिंग करनी है इस वाले ब्लैंक तक, जैसे ही ब्लैंक तक पहुंच जाओगे उसके बाद फाइनल स्टेट आपकी जो हॉल्टिंग स्टेट है वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो आप चाहे जैसा मर्जी पेयर ले लो ब्रैकेट्स का, शर्त यह है कि आपके पास जो ब्रैकेट हैं वो मैच होने चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं अनमैच की। थोड़ा बहुत चेंज है सिर्फ, लेकिन जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ यहाँ पे। अब देखें जब अनमैच की बात आएगी ना, सबसे पहले तो इसकी निशानी देख लें क्या होती है। अनमैच का मतलब है ये आपके पास एक पेयर बन रहा था और ये भी आपके पास एक पेयर बन रहा है। देखें ये अंदर वाला पेयर है, ये बाहर वाला पेयर है, उसके बाद ये आपके पास दो ब्रैकेट्स हैं। अब इन ब्रैकेट्स का कोई ओपनिंग ब्रैकेट नहीं है, तो इस केस में इस स्ट्रिंग को क्या बोलूँगा, अनमैच्ड पैरेंथेसिस वाली स्ट्रिंग बोलूँगा, ठीक है। अब इसके ना दो केसेस हैं। पहला केस ये है कि आपके पास राइट साइड पे डुप्लीकेशन आ रही हो पैरेंथेसिस की, दूसरा केस है आपके पास लेफ्ट साइड पे डुप्लीकेशन आ रही हो। मतलब देखें अभी जो मैंने पैरेंथेसिस लिया उसमें दो ब्रैकेट्स ऐसी हैं जो राइट साइड पे मेरे पास एम्प्टी हैं, उनका कोई ओपनिंग नहीं है, और दो ब्रैकेट्स मैं ऐसे ले रहा हूँ जो मेरे पास लेफ्ट साइड पे हैं, उनका कोई ओपनिंग नहीं है। तो इस केस में मेरे पास ये तो पेयर बन रहा है, इन दो को तो कोई पेयर नहीं है ना, अगर आगे कोई ब्रैकेट होती तो इनका पेयर बन जाता। तो इस केस में इन दो का कोई पेयर नहीं बन रहा और ऊपर वाले केस में इन दो का कोई पेयर नहीं बन रहा, ठीक है। तो ये आपके पास जो केस है ये राइट पैरेंथेसिस का है और ये जो आपके पास केस है ये लेफ्ट पैरेंथेसिस का है। दो केसेस हैं यहाँ पे, दोनों को मैं आपको ट्यूरिंग मशीन पे चेक करवाऊंगा क्योंकि दोनों के लिए थोड़ी बहुत चेंजिंग है अलग-अलग से। अगर हम एक को देखेंगे तो फिर एक चीज़ आपसे मिस हो जाएगी जो कि मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि आप कंप्लीटली इसको बना के सीख के जाएं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं राइट समझा देता हूँ, फिर मैं लेफ़्ट की तरफ आता हूँ। देखें मैं टेप ले लेता हूँ, ये मेरे पास ब्लैंक है, फिर मेरे पास इसी ब्रैकेट को ही ले लेते हैं लेट से, फिर आपके पास ये वाली है, फिर आपके पास ये है, फिर ये है, फिर ये है और ये है, देन आपके पास यहाँ पे ब्लैंक है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें हेड किसको पॉइंट कर रहा है, हेड पॉइंट कर रहा है मेरा ओपनिंग को, ओपनिंग को ओपनिंग रखना है, आगे मूव करना है। हेड किसको पॉइंट करेगा, ओपनिंग को, ओपनिंग को ओपनिंग रखना है, आगे मूव करना है। हेड किसको पॉइंट करेगा, क्लोजिंग को, क्लोजिंग को एक्स कर दो, क्लोजिंग को एक्स कर दो, वापस लेफ्ट आओ, लेफ्ट आया तो हेड किसको पॉइंट कर रहा है, ओपनिंग को। Q1 पे देखें ओपनिंग की ट्रांजिशन है, इसको एक्स करना है और आगे राइट साइड पे जाना है। इसको मैंने एक्स कर दिया, आगे राइट साइड पे गया, राइट गया तो मुझे क्या मिला, एक्स मिला।
किस स्टेट पे आ गया था वापस, क्यू नॉट पे। क्यू नॉट पे देखें एक्स को एक्स रखना है और राइट साइड पे मूव करना है। एक्स को एक्स रखा, राइट साइड पे गया तो मुझे क्या मिल गया, एक क्लोजिंग मिल गया। तो देखें क्लोजिंग को एक्स करना है और वापस लेफ्ट आना है। इसको मैंने कर दिया एक्स, वापस आ गया लेफ्ट, लेफ्ट आया तो हेड किसको पॉइंट कर रहा है, एक्स को। तो Q1 पे देखें आपके पास एक्स का लूप लगा हुआ है, एक्स को एक्स रखना है, लेफ्ट आना है। एक्स को एक्स रखा, लेफ्ट आया, हेड किसको पॉइंट कर रहा है, एक्स को। सेल्फ लूप लगा हुआ है, एक्स को एक्स रखो, वापस आओ, हेड किसको पॉइंट करेगा फाइनली, ओपनिंग को। तो देखें ओपनिंग की भी ट्रांजिशन है, ओपनिंग को एक्स कर दो और आगे राइट साइड पे मूव करो। ओपनिंग को कर दिया एक्स, आगे मूव किया राइट साइड पे, राइट साइड पे मूव किया तो मुझे क्या मिला, एक्स मिला। स्टेट कौन सी वाली पे हूँ, क्यू नॉट पे हूँ, क्योंकि Q1 से मैं ट्रांजिशन लेके किस पे आया था, क्यू नॉट पे। अब देखिए मुझे क्या मिला था, एक्स। ट्रांजिशन कह रही है एक्स को एक्स रखो और राइट साइड पे मूव करो। एक्स को एक्स रखा, राइट साइड पे गया तो मुझे क्या मिला, अगेन एक्स मिला। सेल्फ लूप लगा हुआ है क्यू नॉट पे, तो एक्स को एक्स रखूंगा आगे जाऊंगा, एक्स को एक्स रखूंगा आगे जाऊंगा। हेड किसको पॉइंट करेगा, क्लोजिंग को पॉइंट करेगा। तो देखें क्यू नॉट पे क्लोजिंग कह रहा है, क्लोजिंग को एक्स कर दो और लेफ्ट साइड पे आओ। क्लोजिंग को कर दिया एक्स, वापस आ गया लेफ्ट, लेफ्ट आया तो मुझे यहाँ पे क्या मिला, एक्स मिला। कौन सी वाली स्टेट पे हूँ, Q1 पे। अब एक चीज़ नोट करना, इसको मैंने कर दिया एक्स, लेकिन इसका आगे कोई पेयर नहीं है, तो मैं लेफ्ट आ रहा हूँ स्कैनिंग के लिए, स्कैनिंग करूँगा और देखूंगा क्या मुझे इसका पेयर मिलता है या नहीं मिलता। या फिर अगर अभी आप कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं स्टेप बाय स्टेप करके दिखाता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। देखें इसको एक्स कर दिया था, वापस आया था लेफ्ट। अभी सिंपल जो ट्रांजिशंस बनी है उन्हीं के साथ खेल रहा हूँ मैं। एक्स मिला, एक्स को एक्स रखो, लेफ्ट आ जाओ, 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 एक्स को एक्स रखो, लेफ्ट आ जाओ। हेड किसको पॉइंट करेगा, ब्लैंक को पॉइंट करेगा। तो देखें क्या Q1 पे मेरे पास कोई ब्लैंक था, Q1 पे तो मेरे पास कोई भी ब्लैंक की ट्रांजिशन नहीं है ना। अब ब्लैंक से ब्लैंक तक अगर मैं जाऊं तो मैं क्या करूंगा, ब्लैंक को ब्लैंक रखूंगा, राइट साइड पे मूव करूंगा, राइट साइड पे मूव करूंगा, जितने एक्स हैं सबको एज इट इज रखूंगा और मुझे आखिर में फिर भी क्या मिलेगा, एक ब्रैकेट मिलेगी। ठीक है, तो देखें Q1 से मैं एक स्ट्रेट पे आ जाता हूँ जो कि मेरे पास होगी Q5, क्योंकि ये मेरे पास लेटेस्ट Q4 थी, इसके बाद Q5 में मुझे मिला ब्लैंक। मैं कह रहा हूँ ब्लैंक को ब्लैंक रखो और आगे राइट साइड पे मूव करो। राइट साइड पे मूव करूँगा तो हेड किसको पॉइंट करेगा, हेड पॉइंट करेगा एक्स को। सब कुछ एज इट इज रखना है, एक्स को एक्स रखना है, आगे मूव करते रहना है। तो यहाँ पे लूप लगा दूंगा कि एक्स को रखो एक्सी और आगे राइट साइड पे मूव करते रहो। एक्स को रखा एक्स, एक्स को रखा एक्स, सारे एज इट इज रखे। हेड आपका किसको पॉइंट करेगा, इस वाली ब्रैकेट को पॉइंट करेगा। अब देखें आपको क्या मिल गई है, यहाँ पे एक ब्रैकेट मिल गई है Q5 स्टेट पे। इस ब्रैकेट को क्या x से रिप्लेस करना चाहिए मुझे, अगर तो इसका कोई पेयर होता फिर मैं इसको क्या करता, x के साथ रिप्लेस करता, लेकिन इसका कोई यहाँ पे पेयर ही नहीं है तो इसको मैं x के साथ रिप्लेस क्यों करूँगा। और देखें ये वाली जो ब्रैकेट थी इसको मैंने x के साथ रिप्लेस किया था, जबकि इसका यहाँ पे कोई भी पेयर मौजूद नहीं था। वो इसलिए क्योंकि देखें यहाँ पे ट्रांजिशन पहले से बनी हुई थी कि इसको x करना है और आगे लेफ्ट साइड पे मूव करना है, तो इसलिए मैंने इसको x किया था, वापस लेफ्ट आया था, फिर यहाँ से आगे गया हूँ तो मुझे ये वाली ब्रैकेट मिली है। अब क्या करना है, आपके पास जब इसका कोई पेयर ही नहीं है तो इसको कहाँ लेके जाओगे, एक नॉन फाइनल स्टेट पे, या जो नॉन एक्सेप्टिंग स्टेट होगी, या जो आपके पास नॉन हाल्टिंग स्टेट होगी वहाँ पे लेके जाओगे। तो मैं यहाँ पे एक नॉन फाइनल स्टेट बना रहा हूँ, इसके अंदर मेंशन कर देना है नॉन फाइनल स्टेट। ठीक है, हेड किसको पॉइंट कर रहा है, क्लोजिंग को। Q5 पे था ना, सीधा क्लोजिंग लेके किधर आ जाओ, यहाँ पे क्लोजिंग मिला, इसको क्लोजिंग रखो, चाहे लेफ्ट मूव करो चाहे राइट मूव करो। स्टेट कौन सी है, नॉन फाइनल है, इस पे राइट लेफ्ट का कोई वो नहीं बनता, तो आप यहाँ पे राइट लगा दो, लेफ्ट लगा दो, इसका कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया, अपने अनमैच वाली स्ट्रिंग को भी यहाँ पे एक स्टेट पे भेज दिया, जो कि आपके पास कौन सी स्टेट थी, नॉन फाइनल स्टेट थी। जनरली यही होता है कि जब आपके पास कोई पेयर नहीं बन रहा होता, जब आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा राइट ज़्यादा आ रहे होते हैं या लेफ्ट ज़्यादा आ रहे होते हैं, तो आप क्या करते हो, उनको एक नॉन एक्सेप्ट स्टेट पे भिजवा देते हो, ताकि हमारी जो ट्यूरिंग मशीन है वो किसी भी पॉइंट पे ब्रेक ना करे। ठीक है, ये केस था आपके पास लेफ्ट का, सॉरी राइट का। अब एक ले लेते हैं लेफ्ट वाला, क्योंकि लेफ्ट वाले में थोड़ी सी चेंजिंग आएगी, वो चेंजिंग मैं आपको यहाँ पे मेंशन करके दिखा देता हूँ। ये मेरे पास ब्रैकेट है और इसके अंदर ये वाला पेयर है। ठीक है, ये ब्लैंक है, मैं छोटी स्ट्रिंग ले रहा हूँ, आप चाहे जितनी मर्जी लेंथ की बड़ी स्ट्रिंग ले लो, आपकी ट्यूरिंग मशीन उसको इजीली एक्सेप्ट करेगी 100%। ठीक है, अब देखें यहाँ पे आपके पास ये है, फिर ये है, और आगे इसका पेयर बन रहा है, और आगे आपके पास ब्लैंक है। हेड किसको पॉइंट कर रहा है, ओपनिंग को। ओपनिंग को ओपनिंग रखो, आगे मूव करो, ओपनिंग को ओपनिंग रखो, आगे मूव करो, ओपनिंग को ओपनिंग रखो, आगे मूव करो। हेड किसको पॉइंट करेगा, क्लोजिंग को। क्लोजिंग को एक्स कर दो, लेफ्ट आ जाओ, क्लोजिंग को एक्स कर दो, लेफ्ट आ जाओ। लेफ्ट आए तो मुझे क्या मिला, ओपनिंग मिला।
Q1 कह रहा है ओपनिंग को x कर दो और राइट साइड पे मूव करो। इसको मैंने x किया, आगे राइट साइड पे मूव किया, तो हेड किसको पॉइंट कर रहा है, x को पॉइंट कर रहा है। तो Q0 पे देखें, x को x रखना है, राइट मूव करना है, x को x रखा, राइट मूव किया तो मेरे पास क्या आ गया, ब्लैंक आ गया। ब्लैंक क्या कह रहा था, ब्लैंक को ब्लैंक रखो, लेफ्ट मूव करो, ब्लैंक को ब्लैंक रखा, लेफ्ट आया तो मुझे क्या मिला, x मिला। अब ये वो स्कैनिंग है जो मैंने आपको पहले बताई थी। अगर मैं इसी को फाइनल पे लेके चला जाता, पीछे मेरे पास ये दो ब्रैकेट्स रह रही थी, इसलिए मैंने यहाँ पे ब्लैंक को ब्लैंक रख के लेफ्ट आ रहा हूँ ताकि मैं इनको स्कैन कर सकूँ इस वाले ब्लैंक तक पहुँचने से पहले। तो Q3 पे आ गया, ब्लैंक को ब्लैंक रख के लेफ्ट, क्या मिल रहा है मुझे, x मिल रहा है। हेड किसको पॉइंट कर रहा है, x को x रखना है, लेफ्ट मूव करना है, x को x रखा, लेफ्ट मूव किया, x को x रखा, लेफ्ट मूव किया। हेड किसको पॉइंट कर रहा है, हेड पॉइंट कर रहा है आपका एक ओपनिंग ब्रैकेट को। कौन सी वाली स्टेट पे, Q3 वाली स्टेट पे। क्या मेरे पास Q3 स्टेट पे कोई ओपनिंग की ट्रांजिशन जा रही है, मेरे पास कोई ट्रांजिशन नहीं जा रही। क्या मुझे ओपनिंग को x के साथ रिप्लेस करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका कोई आगे पेयर ही नहीं है मेरे पास और ट्रांजिशन भी नहीं है। पहले वाले केस में क्या था, जो मैंने टेप को इरेज कर दिया, आप देख लेना वीडियो को पीछे करके, जो सबसे पहली राइट ब्रैकेट थी ना, उसको मैंने x से रिप्लेस किया था। क्यों किया था, क्योंकि मेरे पास ट्रांजिशन बनी हुई थी, उसकी तो मैं वायलेशन नहीं कर सकता था, तो मैंने एक ब्रैकेट को x के साथ रिप्लेस किया था। जब वापस आया था स्कैन करके, जो मुझे दूसरी ब्रैकेट मिली थी उसको कहाँ लेके चला गया था, नॉन एक्सेप्ट स्टेट पे। तो यहाँ पे देखें, जो मुझे पहली ब्रैकेट ही मिली है वो कौन सी है, ऐसी ब्रैकेट है जिसका आगे मैच नहीं है। और जब मैच ही नहीं है और कोई ट्रांजिशन भी नहीं है तो उसको कहाँ लेके जाओगे, नॉन एक्सेप्ट स्टेट पे लेके जाओगे ना। तो Q3 से आपके पास एक ट्रांजिशन जाएगी नॉन एक्सेप्ट स्टेट पे, और ट्रांजिशन में आप ये कह दो कि जो आपके पास ओपनिंग है उसको ओपनिंग ही रखो, चाहे राइट जाओ चाहे लेफ्ट जाओ, स्टेट कौन सी है, नॉन फाइनल है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे क्या लगा दोगे, और एल भी लगा सकते हो, वो आपकी अपनी चॉइस है। अब ये जो आपके पास ट्यूरिंग मशीन मैंने बनाई है ना, ये कंप्लीट ट्यूरिंग मशीन है। चाहे आपके पास स्ट्रिंग मैच की है, चाहे आपके पास स्ट्रिंग अनमैच की है, आप चाहे बड़ी स्ट्रिंग लो चाहे छोटी स्ट्रिंग लो, जैसी मर्जी स्ट्रिंग लो, आपकी ट्यूरिंग मशीन उसको ईजिली एक्सेप्ट कर लेगी। ठीक है। अब लास्ट में जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी वो ये थी कि अब देखें मैंने यहाँ पे कौन सी ब्रैकेट्स यूज़ की हैं, राउंड ब्रैकेट्स यूज़ किया। आप ये एज्यूम कर लो कि आपको पेपर में उसने स्क्वायर ब्रैकेट्स के लिए बोल दिया, तो जो आप टेप बनाओगे वो कुछ इस तरीके का बन जाएगा, ब्लैंक और यहाँ पे भी ब्लैंक। ठीक है, टेप आपका ये बन जाएगा। अब करना क्या है, करना ये है कि जो आपके पास ट्यूरिंग मशीन आपने बनाई है, इसमें जो आपके पास ओपनिंग है राउंड वाली, उनको रिप्लेस कर दो ओपनिंग स्क्वायर वाली से, और जो क्लोजिंग है आपके पास राउंड वाली, उनको रिप्लेस कर दो क्लोजिंग स्क्वायर वाली से। तो ये आपके पास किस में कन्वर्ट हो जाएगी, स्क्वायर ब्रैकेट में। इस तरीके से अगर आपको कर्ली ब्रेसेस देते हैं तो आप सिर्फ ब्रैकेट्स को यहाँ पे चेंज कर लेंगे, तो आपके पास ये पूरी की पूरी ट्यूरिंग मशीन किस लिए बन जाएगी, कर्ली ब्रेसेस के लिए बन जाएगी। सो आई थिंक सो कि आज का जो लेक्चर है ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल फील हुआ होगा, आपके लिए अच्छा होगा। सो आई थिंक सो कि आज का जो लेक्चर है ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको काइंडली लाइक कीजिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू।